जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री चैप्टर 2 10th क्लास का अम्ल भस्म और लवण के बारे में। ठीक है, तो आइए आज इसमें आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे लवण के गुण के बारे में कि लवण का गुण क्या होता है। देखिए, अब हम लोग लवण पढ़े थे, 3 तरह का लवण पढ़े थे। ठीक है, एक लवण था हमारा सामान्य लवण, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक लवण था अम्लीय लवण और एक लवण था क्षारीय लवण। ठीक है, क्षारीय या भास्मिक जो भी बोलिए। ठीक है, तो 3 तरह का हम लोग लवण पढ़ चुके हैं। अब देखिए, सामान्य लवण होगा यानी कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन उदासीन होगा। यानी देखिए, अम्ल भी मजबूत है और भस्म भी मजबूत है, दोनों आपस में टकराएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो इससे जो लवण बनेगा ये लवण क्या होगा, उदासीन होगा और इसका पीएच मान जो है 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा पीएच मान। ठीक है, मतलब दोनों साइड से मजबूत लड़ रहा है, दोनों साइड से लड़ रहा है, दोनों साइड से क्या है, एकदम मजबूत है। ठीक है, जब दोनों आपस में लड़ेगा तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और उदासीन का पीएच मान जो होता है 7 होता है। ठीक है, चलिए दूसरा इसका गुण क्या है, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन अम्लीय होता है। ठीक है, अर्थात अब जब अम्लीय होगा तो पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। ठीक है, बताए हुए पीएच के बारे में कि जब भी कोई विलयन अम्लीय होगा तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। अब मान लीजिए इधर से अम्ल है, अम्ल बहुत मजबूत है। ठीक है, अब भस्म है, यहां से भस्म क्या है, एकदम कमजोर है। अब जब दोनों आगे लड़ेगा तो क्या करेगा, इसके ऊपर हावी होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा हावी। इसका मतलब क्या है कि जब अम्ल बहुत मजबूत होगा और भस्म कमजोर होगा तो कुल मिला के अम्ल क्या हो जाएगा, भस्म के ऊपर प्रभावित होगा। तो इससे जो लवण बनेगा ये लवण क्या हो जाएगा, अम्लीय लवण हो जाएगा, यानी कि अम्ल का असर ज्यादा पड़ेगा उस पर। और जब अम्लीय हो जाएगा, अम्ल का असर ज्यादा पड़ेगा तो इसके पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। जैसे देखिए NH4Cl है, CuSO4 है, ये सब हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय लवण है। देखिए प्रबल प्रबल भस्म ये KCl बनता है, NaCl बनता है, तो ये सब क्या है हमारा उदासीन लवण है, पीएच मान 7 है इसका। ठीक है, तो दूसरा हम लोग समझ गए। अब देखिए तीसरा, इस बार हमने क्या किया है, इस बार अम्ल दुर्बल लिया है। ठीक है, अम्ल दुर्बल है और इस बार जो भस्म है, भस्म बहुत मजबूत भस्म है। अब ये दोनों जब लड़ेगा तो इसका प्रभाव क्या होगा, इसके ऊपर ज्यादा पड़ेगा। यानी भस्म इस बार मजबूत है, अम्ल इस बार कमजोर है। ठीक है, तो भस्म मजबूत है तो इसका मतलब क्या है कि भस्म का इंपैक्ट अम्ल के ऊपर ज्यादा पड़ेगा। तो इससे जो लवण होगा बनेगा उसका प्रवृत्ति क्या हो जाएगा, क्षारीय या भास्मिक प्रवृत्ति का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दुर्बल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन क्षारीय होता है, अर्थात पीएच 7 से अधिक होगा। जब भी कभी क्षारीय होगा तो पीएच मान की इसका क्या हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। पढ़े हुए हैं कि सामान्य होगा, उदासीन होगा तो पीएच मान 7 होगा। अगर अम्लीय गुण, थोड़ा भी अम्लीय गुण दर्शाया तो क्या चल जाएगा, 7 से नीचे चला जाएगा। भास्मिक गुण दर्शाया तो 7 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसे एग्जांपल लिखिए NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये क्या है हमारा 3 को यहाँ पे गुण रहा किसका, और लवण का गुण। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे जाइएगा तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के अपनी समस्याएं भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।